السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, रमदान डे 5। कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह कि देखते देखते पांचवा रोज़ा भी आ गया है। और जो बाहर है उनके पास सिक्स्थ रोज़ा रहेगा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अ, रमज़ान जो है सहाबा इकराम का होता था कि वो लोगों को ना अगर नेकियां गिनना है कि किसके कितने नेकियां हुए, तो वो लोग ये देखते थे, कहते कि वो कितने रमज़ान उसको मिले हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कि अगर सहाबा को ये देखना है कि किसको कितनी नेकियां हैं, कितने नेकियों में कौन ज़्यादा है, तो वो ये देखते थे, कहते कि उनके रमज़ान कितने हुए। तो रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हम इतनी नेकियां कमा ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि देखिए आप लोग के सहाबा अगर देखना है, हम नॉर्मली देखते हैं, अगर हमें देखना है कि किसके कितने नेकियां रहे, तो ये कितना नमाजी है, अरे ये कितना कुरान पढ़ता है, ऐसा हम चेक कर लेते, राइट। लेकिन वो लोग ये देखते थे, कहते कि किसको कितने रमज़ान मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें और एक रमज़ान मिला। आज फिफ्थ डे भी है। अल्लाह ताला का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्र है। और हमें ये डेज़ को लोग जो है बहुत स्पेशल गिनना भी है और उसको काउंट भी करना है और गनीमत समझना है कि ये दिन हमें फिर दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसी हालत में मिलेंगे। नेक्स्ट रमज़ान हमारे क्या मसरूफियात रहेंगे, क्या हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अब के बाद जिस तरीके से हमें रमज़ान मिला है, नेक्स्ट ईयर हमें कुछ पता नहीं कब क्या क्या हालात होंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करेंगे कि हम ये रमज़ान जो है अपना बेहतरीन बना लें। और आई होप आप सब लोग उसी तरीके से जो है इबादत में सब में लगे हुए हैं। एक कंपटीशन हम करेंगे कि हम कौन ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, कौन ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, कौन ज़्यादा हर चीज़ में। आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी डिस्कस, जो आप लोग के अलग से ग्रुप्स एंड ऑल होते हैं ना, शेयर करना, ये सब कुछ हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो हम लोग ज़िक्र दे रहे, इसके साथ साथ आप लोग इस्तिग़फ़ार, दुरूद, ये तो कंपल्सरी हमें एवरी डे 100 टाइम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसी के साथ आज का जो ज़िक्र है, आज का जो दुआ और आज का जो रिमाइंडर है, वो हम देखते हैं। आज का जो ज़िक्र है ना, ये बहुत ज़्यादा, इसमें ना आपको 2 चीज़ें, एक तो हम जो ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअ, हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं, हम एक गवाही दे रहे हैं कि या अल्लाह, आप जो है, हम आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते और आप ही हमारे रब हैं। जो हमारा कलमा है, उसी को हम इसमें दोहरा रहे हैं कि या अल्लाह, हम आपके साथ किसी को शरीक नहीं करते और सिर्फ आप ही हमारे रब हैं। और तौहीद, आज इंशाल्लाह आज हम तौहीद को जो है रिपीट करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, अपने दिलों को ये बताएँगे कि अल्लाह ताला को है ना, कि हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह आप ही हमारे रब हैं और हम किसी के साथ शरीक नहीं करते। और जब भी हम शिर्क के बारे में, जो कुरान में आता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हर चीज़ के उसमें, कि शिर्क ऐसा गुनाह है कि हर गुनाह की माफ़ी है मगर शिर्क की नहीं। जो बंदा शिर्क पे अगर उसकी मौत हो जाए, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती फिर। तो अल्लाह ताला से जो है हम ये कहेंगे कि या अल्लाह, हम हरगिज़ किसी को शरीक नहीं ठहराते। और शिर्क में भी आता है ना कि शिर्क जो है, शिर्क असगर है, शिर्क जो है जो हम ओपनली करते हैं, दूसरे उसको बिलीव करना, ये सब कुछ जो अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम तो बच गए हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है शिर्क असगर है और शिर्क ख़फ़ी है, जो हमसे कई दफ़ा हो जाता रहता है। शिर्क के बारे में आता है ना कि वो ऐसा है कि अंधेरी रात है, काला पहाड़ है, काली चोंटी उसके ऊपर है, हमें नज़र आता है वो नहीं, राइट? बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता वो। तो शिर्क भी ऐसा हमसे हो जाता है।
کہ وہ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم وہاں پہ شرک کر رہے ہیں، ہم کسی کو دکھاوا کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے کوئی ایسے چیزوں کو سوچ رہے کہ یہ کرنے سے ہمارے ساتھ یہ اچھا ہوتا، ہم ایسا سوچ رہے، یا پھر ہم کسی اور لوگوں کے اوپر ریلائی ہو رہے، رائٹ؟ ایسے بہت ساری چیزوں میں ہم جو ہے سمجھتے بھی نہیں کہ ہم سے شرک ہو جا رہا ہے، بٹ وہ اتنا خفیہ ہوتا ہے شرک، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے کہ اللہ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور ایک بنا یہ ذکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ہم بہت زیادہ کچھ مشکل میں ہیں، یا بہت زیادہ ہم ڈسٹریس ہے، ہم غم میں ہیں، تبھی بھی ہمیں یہ ذکر کہنا چاہیے، یہ دعا کہنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں نا کہ اللہ، یا اللہ، دو بار کہہ رہے دیکھیے، یا اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو یہ جو مشکل ہے، یہ جو پریشانی، یہ جو غم ہے، اس میں سے نکالنے والے بھی آپ ہی ہیں، ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہمیں کوئی اور ہے ہی نہیں جسے ہم یہ چیز کی مدد مانگے، کوئی ہے نہیں جس کو ہم یہ سب کہہ سکتے ہیں، بس آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جب بھی آپ لوگ کچھ ایک دم غم میں ہوتے ہو، کچھ ایک دم پریشان ہوتے ہو، تبھی بھی آپ لوگ یہ ذکر کہہ سکتے ہو۔ سو انشاءاللہ آج ہم یہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کی جو دعا ہے یہ بھی بہت اسپیشل دعا ہے، اور قرآن کی دعا ہے، دیکھیے، جس میں نوح علیہ السلام کی دعا ہم دیکھتے ہیں: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو، اور تمام مومن کو اس دن معاف فرما دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ الحمدللہ، ایک چھوٹی سی دعا، لیکن سب لوگوں کے لیے ہم اس میں مانگ لے رہے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے لیے بھی جو بیسٹ کام کر سکتے ہیں نا، وہ ہے ان کی مغفرت ہم مانگیں، اور جب بھی ہم کچھ نیک کام کریں گے، ہم دعا کریں گے، وہ بھی ان کے لیے لکھا جائے گا۔ ہم جو نیک کام ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، ہم جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، وہ دنیا کے کام ہو، وہ آخرت کے کام ہو، دا بیسٹ تھنگ جو ہم اپنے پیرنٹس کو دے سکتے ہیں وہ ہے نیکی کرنا، کیونکہ وہ پھر ان کے اکاؤنٹ میں بھی وہ ہوگا۔ تو جن کے والدین ہیں ان کے لیے بھی، جن کے والدین نہیں ہیں، خاص کر ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، تو یہ دعا ہم ان کے لیے ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ تو جب بھی آپ کی نماز ہو، نماز کے بعد بھی جو ہے آپ یہ دعا شامل کریے اپنے دعاؤں میں۔ وہ نماز پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اجر پھر اپنے والدین کو دیتے ہیں، اور جو ہے تمام مومن کو، ہم جو ہے ہم ایک امت ہے، رائٹ؟ تو ہم اپنے دعاؤں میں تمام ایمان والوں کو، ہر کسی کو شامل کریں گے۔ تو دیکھیے آج کی دعا: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آج کی دعا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ریمائنڈر دیکھیے، سورۃ النساء جز 5، آج ہم دیکھیں گے آیت ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ آج کا جو ریمائنڈر ہے ہم نے سورۃ النساء میں سے لیا ہے، آیت 29، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو بھی مال کی سمجھی ہم لوگ، یا پھر جو بھی ویلتھ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم کس طرح کریں۔ تو یہ بھی ہم اپنی ایوری ڈے لائف کے لیے کہ ویلتھ، منی، یہ چیزوں کو ہمیں جو ہے کیسا اس کو کرنا ہے، کیا ہمیں یاد رکھنا ہے جب بھی ہم یہ معاملات کریں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جو مال ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ چیز کو یاد دلایا ہے کہ جو بھی مال ہمارے پاس ہے، اسے جو ہے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں۔ ہر ایک جو بھی ٹرانزیکشن ہم کسی کے ساتھ بھی کرتے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس میں ہانیسٹی لائیں۔ قوموں کے بارے میں آیا ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے ان کے مال میں، ان کے جو کام رہتا تھا اس میں وہ لوگ جو ہے برابری نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھی آیا ہے۔
सोचिए अजाब आना, जब आप बराबरी नहीं करते हो तोल में, या फिर आप जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं मनी मैटर्स, उसमें जब भी हम इंसाफ नहीं करते, तो बहुत बड़ा फिर वो एक गुनाह होता है। तो हम ये याद रखेंगे कि हम जब भी किसी के साथ भी माल का लेना देना हम करें, तो उसमें हम ये याद रखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है कि एक दूसरे के माल को जो है हरगिज़ भी हमें अनजस्टली उसको वो नहीं करना है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, हम उसमें वो चीटिंग हो जाए, उसमें हम वो करते हैं ना। अब इसमें आप लोग समझ जाओ, अब हम अपने डेली लाइफ से अगर रिलेट करेंगे एज अ वुमेन, तो हम देखेंगे हम माल से ज़्यादा उतना हमारा वो नहीं रहता होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जो है जेंट्स के उसमें ये चीज़ चली जाती। बट इसके अलावा कोई भी काम हम कर रहे हैं, एक वेल्थ समझिए, आपका वक्त भी है, तो उसमें भी हमें ये कोशिश करना है कि हम उसमें उसका सही हक अदा कर रहे हैं या नहीं। उसमें भी हम ऊपर नीचे कर रहे हैं क्या कामों को, जैसे कि हम क्लासेस अटेंड करते हैं, क्लासेस में भी हम अपना पूरा सही वक्त दे रहे हैं या नहीं, या फिर उसमें भी हम लोग जो है कुछ ये वो कर रहे हैं, वहां पे सही से अपना दिल नहीं लगा रहे, सही से हम वो नहीं कर रहे। और अगर ये कोई जॉब करने वाले हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा ये एक रिमाइंडर रहेगा कि हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो जो ट्रेड हो रहा है ना, वहाँ पे भी आपको सैलरी मिल रही है, आप उनको काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए कि दो पार्टीज राजी है, वहाँ पे दो पार्टीज खुश है एक दूसरों से। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, आपका जो काम है, अगर वो सामने वाला नहीं देख रहा होगा, बट हमेशा हमें ये याद रखना है कि अल्लाह ताला तो देख रहे हैं हमारे काम को। हम वो घर के काम कर रहे हैं, हम वो बाहर के काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है कि अल्लाह ताला है जो देख रहे हैं। और अल्लाह ताला ने बताया है कि जब भी हम ना कोई काम जो है उसको ये देखेंगे कि आगे वाला तो नहीं देख रहा है, उसको हम हलाल तरीके से करेंगे, तो तब हमारे काम में बरकत होगी। और अगर वो हराम तरीका अगर हम यूज़ कर रहे हैं, देन हमारे काम में कभी बरकत नहीं रहेगी। वो माल वहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहेगी। तो जब भी हम कोई भी माल तिजारत हो, छोटे छोटे से कामों से हो या कुछ बड़ी चीज़ों में भी हो, तो हमें ये कोशिश करना है कि दोनों पार्टीज जो है खुश रहे, राजी रहे वो चीज़ से। अब समझिए हम लोग शॉपिंग्स को भी जा रहे हैं, एवरीथिंग में हमें कोशिश करना है कि हम किसी के साथ गलत नहीं हो करते। हमेशा याद रखना है कि जो हलाल है वो हमेशा बरकत लाएगा, वो थोड़ा ही क्यों ना हो, हलाल में बरकत है। और उसी के साथ जो है, अगर हम ये वो तरीके से माल कमाएंगे, तो कभी उसमें बरकत नहीं होगी। ये हम हमारे घर वालों के लिए भी एक हमेशा एक रिमाइंडर देते रहना है कि अल्लाह ताला से मांगना भी है कि अल्लाह जो भी आप हमें इनकम दे, रिस्क में हर कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा रिस्क में, हर चीज़ है रिस्क में। हमारा खाना पीना, हमारा माल दौलत, इबादत तक भी हमारा जो है, जब भी हम हलाल तरीके से करेंगे, तो ये सब चीज़ों में जो है बरकत रहेंगी। और अगर अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारी ज़िंदगियों में बरकत नहीं है, या हमारे काम अच्छे नहीं बन रहे, तो हमें एक बार ये सोचना है कि हमारा माल कहाँ से आ रहा, हमारे माल में हम लोग कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दे रहे। और सिर्फ कमाई का माल नहीं, बल्कि हम दूसरी जगह, जैसा शॉपिंग्स हो गया, ऐसा दूसरे दूसरे जगहों पे भी, जहाँ जहाँ भी हम एक ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आज का रिमाइंडर रहेगा इंशाल्लाह। और हमेशा हमें दुआ करते रहना है कि अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल दे, और उसमें ही बरकत दे। इतनी बरकत दे दे कि वो कम भी क्यों ना हो, वो कैसा भी हो, वो हमारे दिलों को बस बस हो जाए। आप लोग जो भी हम लोग डेली रिमाइंडर्स दे रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक देखिए हम लोग देते देते 5 रिमाइंडर्स भी हमने देख लिया है। एंड जी, आप लोगों को यही करना है कि जो भी हम लोग रिमाइंडर दे रहे, थोड़ी देर क्लास होने के बाद ही क्यों ना आप लोग सोचिए कि क्या था आज के रिमाइंडर में। थोड़े बातें आप लोगों को मालूम रह जाएंगे, थोड़े आप लोगों को जो है नए भी मालूम होंगे। बस एक छोटा सा एक रिमाइंडर कि क्या है मेरी ज़िंदगी में है क्या, जस्ट अ रिमाइंडर।